कि जो परशुराम क्षत्रियों के शत्रु है और 21 बार क्षत्रियों का विध्वंस कर चुके हैं, ऐसे परशुराम जनक की सभा में आए हैं। जैसे ही परशुराम दौड़ते हुए, अब परशुराम जी के रूप का परिचय मैं आपको दे दूं। परशुराम जी का शरीर गौर वर्ण का है, अपने शरीर पर मृग चर्म धारण किया है, कंधे पे तरकस। जिन दिनों क्षत्रिय एक तरकस रखते थे, ये दो दो रखते थे, दो दो भाथा रखते थे। जिन दिनों क्षत्रिय अपने हाथ में एक आयुध पकड़ते थे, ये होलसेल के व्यापारी सारे आयुध रखते थे। तलवार भी रखते, धनुष भी रखते, बाण रखते, फरसू रखते, सब रखते। और प्रायः क्षत्रिय बाण यहां पहनते हैं, धनुष पहनते हैं और बाणों को तरकस में रखते हैं। इसका ऐसा नहीं था, ये धनुष पर बाण को चढ़ाकर घूमते थे, ऐसे ऐसे बाण ऐसे चढ़ाकर ही घूमते थे। बोले न जाने कब अर्जेंट इमीडिएट जरूरत पड़ जाए। जैसे आजकल कोई बंदूक का घोड़ा चढ़ा कर ही रखे कि भाई थोड़ी भी देरी नहीं करनी है, कोई थोड़ा सा आगे पीछे हुआ तो। ऐसे क्षत्रियों के शत्रु, धरती पर 21 बार नक्षत्री करने वाले परशुराम, गौर वर्ण के, समस्त वस्त्र रखने वाले, अपने शरीर पर भस्म लगाई है, परशु समेत, कंधे पर विष्णु का धनुष और दो दो तरकस धारण करके जनक जी के सभा में प्रवेश किए। जैसे ही परशुराम जनक जी के सभा में आए ना, जो राम को मारने दौड़े थे राजा, क्षत्रिय राजा, परशुराम को देखकर धोती गीली हो गई। रामायण में लिखा है। सब लोग परशुराम जी को दंडवत करने लगे, प्रणाम करने लगे। महाराज, फलाने राजा का, फलाने के बेटा, आप हमारे घर पर आए थे, मैं छोटा था, मैंने आपके चरण दबाए थे। यदि आपका परशु चले तो जरा सोच समझकर मेरा गला न कटे। सब लोग परशुराम जी को प्रणाम करने लगे और परशुराम सीधे जनक के पास, मूर्ख जनक, अब ये तो परशुराम है, तू जानता नहीं मैं क्षत्रियों का शत्रु हूं। इतने सारे क्षत्रियों को यहां पर क्यों एकत्रित किया है? इतने सारे क्षत्रिय तेरे राज्य में क्यों आए हैं? जनक जी ने सारी बात बताई। महाराज, मेरी बेटी का विवाह कराना था, स्वयंवर था, इसलिए इतने सारे क्षत्रियों को मैंने बुलाया है। और जनक जी बताना चाहते थे कि मेरी बेटी का विवाह राम के साथ हुआ, विश्वामित्र ने राम को आगे किया। और जनक जी कहने लगे कि महाराज, आप आशीर्वाद दीजिए कि मेरी बेटी ने इनके गले में वरमाला डाली है, राम के साथ विवाह। जैसे ही परशुराम की दृष्टि राम के ऊपर गई, राम के हाथ के धनुष टूटा हुआ था, बिल्कुल बगल में धनुष पड़ा था। राम को बाद में देखा, पहले टूटा हुआ धनुष देखा, ये धनुष परशुराम का था। और जैसे ही वह शिव का धनुष टूटा हुआ देखा, परशुराम जी पूर्ण क्रोध में हो गए। जनक, ये धनुष किसने तोड़ा है? जल्दी बता, ये धनुष किसने तोड़ा है? और यदि नहीं बताएगा तो जहां तक तेरा राज्य है, जनक कान खोलकर सुन ले, जहां तक तेरा राज्य है, पूरी धरती को मैं छिन्न भिन्न कर दूंगा। आज खून की नदियां बह जाएगी। जल्दी बता, ये धनुष किसने तोड़ा है? अब जनक जी कहे कि राम ने तोड़ा है, तो शादी के दिन बेटी विधवा हो जाए। जनक जी पूर्ण संकोच में, पूर्ण धर्म संकट में, भगवान राम समझ गए कि मेरे ससुर जी बोल नहीं पाएंगे, मुझे ही कुछ कहना चाहिए। भगवान रामचंद्र अपना पूर्ण शील, अपना पूर्ण आचरण और बहुत सीधे और सॉफ्ट शब्दों में कहे कि मुनिवर, शिव का धनुष कोई तोड़े, ऐसा कार्य तो आपका दास ही कर सकता है। राम ने तो बड़ा बिल्कुल सुंदर सा जवाब दिया कि यह कार्य आपका दास ही कर सकता है। परशुराम तो उछल गए, बोले दास वो है जो सेवा करे,
ये शिव के धनुष को तोड़ने वाला मेरा दास नहीं, सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। जल्दी बता, धनुष किसने तोड़ा है? अब राम बेचारे सीधी बात करना चाहते थे, लेकिन ये तो टेढ़ी बात, धनुष किसने तोड़ा है? लक्ष्मण जी विश्वामित्र के पास गए और कहा, गुरुजी बाकी सब आपने ठीक किया, एक काम गलत किया। बोले क्या? बोले ये मेरे टाइप का आदमी है, ये टोटल मेरे टाइप का आदमी है और आपने राम को आगे किया। बेचारे मेरे राम क्या इसको जवाब देंगे? इसके सारे प्रश्न का जवाब मेरे पास है, गुरुजी आप मुझे आज्ञा दीजिए। विश्वामित्र ने देखा कि लक्ष्मण के अलावा अब कोई चारा नहीं है। विश्वामित्र ने राम को पीछे किया, लक्ष्मण को आगे किया और परशुराम जी के क्रोध रूपी धधकती हुई अग्नि में लक्ष्मण की प्रथम आहुति। सीधे लक्ष्मण जाकर कहते हैं कि महाराज जब हम छोटे थे तो कभी कभी खेलते खेलते हम लोगों ने बहुत सारी धनुरिया तोड़ दी, खिलौने के जो धनुष होते हैं। बचपन में हमने बहुत धनुरिया तोड़ दी, उस समय तो किसी ने क्रोध नहीं किया, और आज एक धनुष टूट गया तो आप इतना हल्ला क्यों कर रहे हैं? बस तू ये शिव धनुष को बच्चों की धनुरिया समझता है? तू महादेव का अपराध कर रहा है। तू जानता नहीं ये धनुष कोई खिलौना नहीं है, ये धनुष कितना महान है, ये धनुष कितना महान है। ये महान महान 2-3 बार कहा तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि महाराज आप यही जानना चाहते हैं ना धनुष किसने तोड़ा? आपका जवाब आप ही के पास है। आपने अभी क्या कहा कि ये धनुष महान है, धनुष महान है, तो समझ जाओ ना कि जो महान होगा उसी ने धनुष तोड़ा होगा। महाराज जो महान होगा उसी ने धनुष तोड़ा होगा। परशुराम जी कहते बस धनुष तोड़ने वाला महान नहीं, धनुष तोड़ने वाला कायर है। जल्दी बता धनुष किसने तोड़ा? तू जानता नहीं मैं कौन हूं? है जनक बता इसे मैं कौन हूं? मेरा परिचय दे, इसे मैं कौन हूं? लक्ष्मण जी ने कहा महाराज आपके परिचय को किसी को आवश्यकता नहीं, दुनिया का बच्चा बच्चा जानता है आपके बारे में। आप वही परशुराम हो ना जिसने अपनी मां को मारा था? परशुराम जी लाल फिरे। महाराज आप वही आदमी हो ना जिसने अपने सगे भाइयों को मार दिया था? मतलब किसी को अपनी मां का गला काटना हो, अपने भाइयों का गला काटना हो तो आपके पास ट्यूशन लेने के लिए आए। बस लगता है आज तू अपनी मां को निपुति बनाना चाहता है। आज 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 तू मेरे हाथ से मरेगा। परशुराम जी अपने हाथ में फरसू लेकर लक्ष्मण जी के पीछे दौड़े और लक्ष्मण और परशुराम जी देख रहे हैं कि ये शस्त्र हाथ से निकल नहीं रहे। परशुराम जी अपने शस्त्र को, आज ये शस्त्र चल क्यों नहीं रहे हैं? लक्ष्मण जी खड़े रह गए। महाराज ये आपके अस्त्र शस्त्र निर्जीव है, ये शस्त्र निर्जीव है, फिर भी समझ गए कि किस पर चलना चाहिए किस पर नहीं चलना चाहिए, और आपको अभी तक बुद्धि नहीं आई कि किस पर चलाए किस पर न चलाए। बस अब तो ये धरती का गोला तेरे से खाली हो जाएगा, अब आज तू मेरे हाथों से मर जाएगा। परशुराम जी हाथ में फरसू उठाए और लक्ष्मण को मारने की तैयारी। लक्ष्मण जी कहते हैं परशुराम जी आप ये फरसू दिखाकर क्या आप ये सोच रहे कि मैं डर जाऊंगा? ये बार बार आप फरसू दिखाकर मेरे से बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि मैं डर जाऊंगा? एक बात बताऊं महाराज, सच कहूं तो मैं आपके फरसू को देख ही नहीं रहा हूं। मैं आपके फरसू को नहीं देख रहा हूं, मैं आपके त्रिपुंड और जनोई के धागे को देख रहा हूं। हमारे रघुकुल में किसी स्त्री, बच्चे और ब्राह्मण पर हाथ नहीं उठाया जाता। आ जाओ रणभूमि में। लक्ष्मण ने ललकार दिया परशुराम को। भगवान रामचंद्र ने सोचा कि अब मैं बीच में नहीं आऊंगा तो यहां अनर्थ हो जाएगा। लक्ष्मण जी पीछे, राम आगे। भगवान राम परशुराम को शांत, बिल्कुल सॉफ्ट स्वभाव, महाराज शांत हो जाइए, बच्चा है। राम समझा रहे हैं महाराज वो बच्चा है, उसके मुख में दूध है। दूध है? तेरे भाई के मुख में दूध है?
दूध नहीं, जहर भरा हुआ है, जहर उसके मुख में। परशुराम जी कहते हैं मैं तो अब तक समझ नहीं पाया कि तू भी है तो कितना सीधा और वो इतना टेढ़ा कैसे, अभी भी मेरे सामने कैसे देख रहा है। मैं सच सच कहता हूं कि मुझे क्रोध मत दिलाओ, मुझे क्रोध मत दिलाओ, यदि मैं क्रोध करूंगा तो अनर्थ हो जाएगा। लक्ष्मण जी विश्वामित्र को कहते, गुरुजी जाऊं? विश्वामित्र ठीक है, लखन आगे, राम पीछे, लक्ष्मण फिर से आगे। लक्ष्मण जी कहते, महाराज आप कहते हो कि मुझे क्रोध मत दिलाओ, क्रोध मत दिलाओ, इसका अर्थ यह है ना कि आपको क्रोध नहीं आया, मतलब अभी तक आपको क्रोध नहीं आया। महाराज मैं ये जानना चाहता हूं कि जब आपको क्रोध नहीं आया तो आप इतना लाल पीले हो गए, महाराज जब क्रोध आता होगा तब तो जलकर भस्म ही हो जाते होंगे आप। बस! परशुराम जी पूर्ण आक्रोश में, भयंकर संवाद लक्ष्मण और परशुराम के बीच में। और अंत में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान रामचंद्र आगे आए और कहा, परशुराम जी ने कहा कि अपना नाम राम रखकर तू ये सोचता है कि तू मेरी बराबरी करेगा। राम ने कहा, प्रभु मेरा तो छोटा सा नाम है राम, आपका तो परशुराम। और इस प्रकार से संवाद चल रहा था। तब तक परशुराम जी ने भगवान के चरणों में, भगवान के वक्षस्थल पर लक्ष्मी जी का चिन्ह और भृगु मुनि के चरण को देखा। परशुराम जी समझ गए कि ये तो हरि का अवतार हो चुका है। परशुराम जी दोनों हाथ जोड़े प्रणाम करने लगे और जो धनुष पर बाण चढ़ाता भगवान के हाथों से वह बाण चलवाए। परशुराम जी शांत हुए, परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया और वे वहां से वापस लौटे। सबसे पहले वीडियो पाने के लिए लाल गोविंद दास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें।